आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अब तक किए गए कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा। अवामी नुमाइंदों को मुताल्लिका एजेंसी MJP और AMC के अफसरान से है शिकायत। मुतवाज़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तरह इस स्कीम का हाल न होने पाए, डॉक्टर करार ने दी सख्त हिदायत। मरकजी हुकूमत की अमरुद 2 स्कीम के तहत तारीखी कंवल तालाब की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन के कामों का आगाज। 2,78,43,476 रुपये किए जाएंगे खर्च। तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से मार्किंग मिलने के बाद शुरू होगी कार्रवाई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स पर किए जा रहे हैं असातिज़ा के तखर्रुरात। स्मार्ट सिटी के दफ्तर में आज लिए गए 267 अफराद के इंटरव्यूज। 167 उम्मीदवार हुए तहरीरी इम्तिहान में शरीक। और जिला भर में तबलीगी जमात की जानिब से हल्का वाइज उमूमी इज्तिमात का सिलसिला जारी। शहर की जामा मस्जिद में मुनक़िद इज्तिमा का दुआ पर हुआ इख्तिताम। खुल्दाबाद में आज से हुआ इज्तिमा का आगाज। हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद हो रहे हैं शरीक। खबरें तफसील से। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अब तक किए गए कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने आज जायजा लिया। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों ने उनसे शिकायत की कि मुताल्लिका एजेंसी के ज़िम्मेदारान और MGP वो म्यूनिसिपल अफसरान उनसे ताउन नहीं करते, जिस पर मरकज़ी वज़ीर ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि इस स्कीम का हशर पैरेलल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जैसा न किया जाए, बल्कि मुकर्ररा मियाद में ये प्रोजेक्ट हर हाल में मुकम्मल होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि शहरियान को रोज़ाना पानी फराहम किया जा सके, इस गर्ज से रियासती हुकूमत ने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम को मंजूरी दी है, जिस पर 2700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की निगरानी में हैदराबाद की कंपनी के जरिए मुकम्मल करवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए 53 नई पानी की टांकियां बनाई जा रही हैं, जिनमें से 10 मकामात पर पानी की टांकियों की तामीर पहले ही करने की हिदायत मुताल्लिका एजेंसी को दी गई थी, जिनमें से 3 टांकियों का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर 7 टांकियों का काम भी जंगी पैमाने पर जारी है और बहुत जल्द ये टांकियां भी तामीर कर ली जाएंगी, जिसके बाद 1 फरवरी से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी सप्लाई के गैप में कमी आने के इम्कान हैं। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने अब तक किए गए कामों का तफसीली जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान व एजेंसी को ज़रूरी हिदायत देते हुए कहा है कि 900 मिलीमीटर कुतर की पाइपलाइन डालने का काम फौरी मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम से किए गए वादे के मुताबिक 1 फरवरी से शहरियान को इत्मीनान बख्श मकदार में पानी फराहम करवाया जा सके। इसी तरह न्यू वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हर साल में दिसंबर 2024 से कबल मुकम्मल हो जाना चाहिए। इस मीटिंग में एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MB काजी, साबिक मेयर बापू घड़ामोड़े, MJP के SB कौड़े, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के आला अफसरान और मुताल्लिका एजेंसी के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की अमरुद 2 स्कीम के तहत तारीखी कंवल तालाब की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन के कामों का आगाज कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आम खास मैदान से मुत्तसिल 5 एकड़ ज़मीन पर तारीखी कंवल तालाब मौजूद था, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब तालाब की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े कर लिए गए और तालाब में भर्ती और कचरा डालकर उसे बंद कर दिया गया था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को जब इस बात का इल्म हुआ कि किसी ज़माने में शहर के क़ल्ब में एक खूबसूरत तालाब हुआ करता था, तो उन्होंने इस जानिब तवज्जो दी और इस तारीख़ी तालाब की बाज़ाबातकारी और उसकी तज़यीनकारी के लिए एक मंसूबा तैयार करवाया, जिसकी तकमील के लिए मरकज़ी हुकूमत की अमरुद 2 स्कीम के तहत माली इमदाद का मुतालबा किया गया, जो मरकज़ी हुकूमत ने मंजूर करते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए
2,78,43,476 रुपये का फंड मंजूर कर लिया है, जिसके बाद इंतजामिया ने इस प्रोजेक्ट को तकमील के लिए टेंडर कॉल किए और इस तालाब से गाल और मिट्टी निकालने का आगाज कर दिया गया। तालाब की इस जमीन पर किए गए नाजायज कब्जेजात हटाने के लिए लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से तालाब की गिनती करके मार्किंग देने की दरख्वास्त की गई है और मुताल्लिका महकमे की जानिब से मार्किंग दिए जाने के बाद वहां से नाजायज़ कब्जेजात हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालाब में मुस्तकिल तौर पर पानी का ज़ख़ीरा मौजूद रहे, इस गर्ज से पानी के ज़राए की तलाश की जाएगी। अब तक सलीम अली तालाब ओवरफ्लो हो जाने के बाद उसका पानी तालाब में आता रहा है। इसी तरह खाम नदी से भी इस तालाब में पानी जमा होता था, मगर बदलते मौसम के सबब तालाब में पानी के ज़राए बंद हो गए और पानी सूख गया है, जिसके बाद तालाब में भर्ती और कचरा डालकर उसे बंद करने की साजिश की गई। ज़राए का कहना है कि तालाब में मुस्तकिल तौर पर पानी जमा रहे, इस गर्ज से वहाँ इको फ्रेंडली पार्क तामीर किया जाएगा और वहाँ कल्चर वनस्पति समेत कंवल के पौधे लगाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कंवल तालाब आज से 400 साल कबल 1610 में मलिक अंबर ने शहर में पानी के इंतजामात दुरुस्त रखने के लिए तामीर करवाया था और कंवल तालाब के नाम की मुनासिबत से इस तालाब में कंवल खिला करते थे और इंतजामिया की कोशिश है कि इस तारीख़ी तालाब को फिर से जिला बख्शी जाए और इसकी तज़ीन कारी करते हुए शहरियान के लिए एक खूबसूरत तफरीह गाह भी फराहम करवा दी जाए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए आज स्मार्ट सिटी दफ्तर में इंटरव्यूज़ लिए गए। ये भर्ती म्यूनसिपल शोबे तालीमात में CBSE पैटर्न और आर्ट्स, खेल व संगीत के 23 असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए की जानी है, जिसके लिए 167 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिए, जबकि 267 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लिए गए। स्मार्ट सिटी ऑफिस में मुनक़िद इन इंटरव्यूज़ के लिए खानगी एजेंसी महाराणा प्रताप के मारिफत मुताल्लिका उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं और उन्हें आज जुमा के रोज़ बुलवाया गया था और मज़कूरा बाला शोबेजात के इन असातिज़ा की भर्ती के अहकाम म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए थे और दिवाली के बाद के तालीमी साल से इन असातिज़ा के तकर्रुर की सरगर्मी अमल में आएगी, इस तरह की इत्तला दी गई है। ये इंटरव्यूज़ एडिशनल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर सौरभ जोशी की मौजूदगी में लिए गए और इसके लिए शोबे तालीम की जानिब से खुसूसी पैनल कायम किया गया था, जिसमें म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, एजुकेशन ऑफिसर भरत तिनगोटे, खानगी स्कूल की दास मैडम ने ये इंटरव्यूज़ लिए, जबकि इंटरव्यू और इम्तिहानात के इनेकाद के लिए शोबे तालीम के अफसरान मुलाजिमीन ने मेहनत की थी। दस्तूर हिंद से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से यौम दस्तूर 26 जनवरी को भड़कल गेट से क्रांति चौक तक पैदल मार्च किया जाएगा। इसी तरह क्रांति चौक पर गन सभा भी मुनक़िद की जाएगी। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन समिति के एडवोकेट विजय वानखेड़े ने बतलाया कि BS4 यानी दस्तूर हिंद के एहतराम, तहफ़्फ़ुज़ और तरगीब के तहत साल 2018 से मुल्क भर बेदारी की तहरीक जारी है, जिसके ज़रिए आम जनता में दस्तूरी जानकारी आम करने और दस्तूर की अहमियत से उन्हें रूशनास करवाने, अवाम हुकूमत के हुकूक व इख्तियारात बतलाने, समाज के दस्तूरी ताने बाने से वाकिफ़ करवाने और दस्तूर क़ानून की अक़दार के इस्तेहकाम व तहफ़्फ़ुज़ नीज़ समाज में सलूखा और अमन व अमान के क़याम की तरगीब दी जा रही है और इस कार्य अज़ीम के लिए मुल्क की बहुजन संगठनाओं ने कौमी समिति कायम करके घर घर संविधान अभियान के एहतमाम का फ़ैसला किया है। इस तरह की इत्तला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। 20 नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण भारतभर या समितीमार्फत संविधानाच्या सन्मानार्थ आणि सुरक्षेसाठी, याचाच अर्थ की संविधानाला कोणीही धक्का लावता कामा नये, संविधानातील सर्व आर्टिकल या देशातील 140 कोटी लोकांच्या हिताचे आहेत, कल्याणाचे आहेत। काही मंडळी, देशविघातक मंडळी, मी पुढे जाऊन असं म्हणेन की संविधानाच्या विरोधी वागणारे देशद्रोही मंडळी
हे संविधान या संविधानावर हल्ला करायचा प्रयत्न करतात. आणि म्हणून संपूर्ण भारतभर अशी जी मंडळी आहे ती मंडळी, त्या मंडळींना आम्ही संविधानप्रेमी नागरिक दाखवून देणार आहोत की 26 नोव्हेंबरला येत्या आम्ही सज्ज आहोत. 26 नोव्हेंबरला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून ही संविधान रॅली निघेल. पुढे राजर्षी शाहू महाराज यांना अभिवादन होईल. मोठ्या रथामध्ये बाबासाहेबांचं संविधान ठेवण्यात येईल आणि नंतर महात्मा फुले यांचा पुतळा माता सावित्रीबाई यांना अभिवादन करून छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुतळ्यापर्यंत जाईल. तिथे महाराजांना अभिवादन होईल आणि मान्यवरांची संविधानाच्या बाबतीत संविधानाचं महत्त्व जे आर्टिकल 1 पासून तर 395 पर्यंत लोकांच्या, तुमच्या, माझ्या किती हिताचं आहे त्याच्यावर मार्गदर्शन होईल. बांधवांनो, बिजली सप्लाई कंपनी सिल्लोड डिवीजन के तकनीकी मुलाजमीन की मुख्तलिफ मतालबात पर मरहलावार हड़ताल जारी है. यहाँ रहे कि सिल्लोड डिवीजन के तहत सिल्लोड व सोएगांव के महावितरण के टेक्निकल मुलाजिमीन ने अपने मुख्तलिफ मतालबात को लेकर ये तरतीबवार एहतजाज शुरू कर दिया है. अपने इन मतालबात की यकसुई और तकमील के लिए इन मुलाजिमीन ने महाराष्ट्र लाइन स्टाफ बचाव कृति समिति कायम की है और इसी समिति से हिमायत के इजहार के लिए सिल्लोड सोएगांव ताल्लुक़े के महावितरण के मज़कूरा मुलाजिमीन इस हड़ताल व एहतजाज में शामिल हुए हैं. वाज़ेह हो कि अपने मुख्तलिफ अहम मतालबात को लेकर रियासत के तमाम ही लाइनमैन 30 अक्टूबर से हड़ताल में शामिल हैं और इस एहतजाज के मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ किस्म के एहतजाज दर्ज करवाए जा रहे हैं और ये सिलसिला मतालबात की यकसुई तक जारी रहेगा. इस तरह का खुलासा इन मुलाजिमीन के मुतअल्लिक़ा ज़राए ने दिया है. तबलीगी जमात के हल्का वाइज इज्तिमात का सिलसिला जारी है. आज से खुलदाबाद और अतराफ़ के लिए उमूमी इज्तिमा का आगाज़ हुआ, जबकि शहर की जामा मस्जिद में मुनक़दा इज्तिमा का गुज़िश्ता रोज़ दुआ पर इख्तिताम अमल में आया. इन इज्तिमात में बंदगान तौहीद हज़ारों की तादाद में शिरकत कर रहे हैं. ये इज्तिमा खुलदाबाद में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से मुत्तसिल मैदान पर मुनक़िद किया गया है. गुज़िश्ता बरोज़ जुमेरात जब इस 2 रोज़ा इज्तिमा का आगाज़ हुआ तो पहले ही रोज़ इज्तिमा के शुरका की जमातों का सिलसिला शुरू हो गया और बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद का जम्मे गफ़ीर यहाँ जमा हो चुका था. इज्तिमागाह पर मुंतज़िमीन साथियों ने बड़ी मेहनत मशक्क़त से तमाम तर बेहतरीन इंतज़ामात किए थे, जिसमें खाने पीने व क़ियाम के इंतज़ाम भी शामिल हैं, ताकि इज्तिमा में घर बार छोड़ कर आने वालों को यकसुई के साथ इबादत का मौका मिल सके. हर नमाज के बाद अकाबिरीन व उलमा के बयानात में दावत अमल और पैगाम रब्बानी की तरफ लौटने की हिदायत दी जा रही हैं. इसी तरह शहर में भी 2 रोज़ा उमूमी इज्तिमा का तारीख़ी जामा मस्जिद में गुज़िश्ता शाम दुआ पर इख्तिताम अमल में आया. इस इज्तिमा में भी शहर व अतराफ़ के साथियों ने शिरकत की. हल्का नंबर 4 के इस उमूमी इज्तिमा में अकाबिरीन ने रहनुमाई करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को फ़िक्री बेराह रवी से बचाने और सिरात मुस्तकीम पर जमे रहने के लिए उनकी तरबियत के लिए घरों में कुरानी तालीमात के हल्के लगाकर तालीमात इस्लामी को आम करने की ज़रूरत है. उन्होंने इजहार तासुफ़ किया कि उम्मत मुसलिमा अपना अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा भुला बैठी है, जिसे फिर से ज़िंदा करने की ज़रूरत है. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में ट्रैफिक निज़ाम को दुरुस्त रखने के लिए जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब किए गए हैं. चुनांचे अब कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों, हेलमेट का इस्तेमाल न करने वालों और सिग्नल तोड़ने वाले शहरियान के घरों पर जुर्माने के चालान भिजवाए जाएंगे. घर पहुंच जुर्माने की चिट्ठी भिजवाने का यह ऑटोमेटिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है. यह नया सिस्टम म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की रहनुमाई में स्मार्ट सिटी की जानिब से शहर ट्रैफिक पुलिस के लिए फराहम किया गया है, जिसके ज़रिए कानून शिकन व लापरवाह गाड़ी मालिकान पर नज़र रखी जाएगी ताकि हादसात से भी बचा जा सके और ट्रैफिक के निज़ाम को भी चुस्त दुरुस्त रखने में मदद हासिल हो. इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर फैज़ अली ने मज़ीद मालूमात देते हुए कहा कि शहर की अहम शाहराहों और सिग्नलों पर
150 कैमरों के जरिए कानून शिकन अफराद जैसे टू व्हीलर पर ट्रिपल सीट जाने वाले, बिना हेलमेट सवारी, रॉन्ग साइड ड्राइविंग या सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने पर ये जदीद तर्ज का सिस्टम अज खुद गाड़ी का नंबर नोट कर लेगा और इस तरह मज़कूरा गाड़ी मालिक के घर पर जुर्माने की चिट्ठी पहुंचा दी जाएगी। ये सिस्टम आइंदा महीने से नाफिजुल अमल होगा। इस तरह का खुलासा भी फैज़ अली ने किया है। शहर के गैलेक्सी अस्पताल में दौरान इलाज एक मरीज की मौत हो गई, जिस पर कुल जमाती अम्बेडकरवादी संगठन के जिम्मेदारान ने पुलिस कमिश्नरेट पर आंदोलन किया और मुताल्लिका डॉक्टर व मुलाजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इत्तलाआत के मुताबिक शहर के इस अस्पताल गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ज़ेर इलाज चक्रधर सालवी की दौरान इलाज मुश्तबा मौत हो गई। इस मामले में चक्रधर के अहले ख़ानदान ने अस्पताल के एक डॉक्टर और उनके स्टाफ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। मुताल्लिका डॉक्टर और उनके स्टाफ पर जानबूझकर इंसानी जानों के इतलाफ का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर अम्बेडकरवादी कुल जमाती तंजीमों की जानिब से ये शदीद मुजाहरा किया गया। आज सर्वपक्षीय आंबेडकरवादी पक्ष संघटनेच्या वतीने माननीय पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय आंबेडकरवादी संघटनेच्या वतीने लोकशाही मार्गाने या ठिकाणी धरणे आंदोलने देऊन गॅलेक्सी हॉस्पिटल जे आहे त्या ठिकाणी मयत चक्रधर साळवे यांच्यावर जो काय अन्याय त्या ठिकाणी झालेला आहे, डॉक्टरांच्या चुकीमुळे त्यांना आपला जीव गमवावा लागला। या साळवे कुटुंबियाचं या ठिकाणी छत्र हरपलेलं आहे। त्या ठिकाणी जातीय द्वेषातून पैशाच्या मागणीमुळे त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्यावर चुकीचे उपचार केले व त्यांचा त्यामध्ये मृत्यू झालेला आहे। डॉक्टर विजय मधुकर मुंडे हे डॉक्टर त्या सर्वस्वी जबाबदार आहेत। अशी सर्वपक्षीय संघटनाची मागणी आहे की डॉक्टर विजय मुंडे यांच्यावर अट्रॉसिटी ॲक्ट खाली गुन्हा दाखल झालेला आहे, परंतु अद्यापपर्यंत त्यांना अटक झालेली नाही। आमची अशी मागणी आहे की त्यांना अट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये जे काही जबाब झालेले आहेत त्यानुसार त्यांना अटक करण्यात यावी तात्काळ। आमचं एकच म्हणणं आहे की त्यांच्यावर सदोष मनुष्याचा गुन्हा दाखल करून कलम वाढून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत आणि मनुष्यवधाच्या गुन्ह्याच्या अंतर्गत त्यांना तात्काळ अटक झाली पाहिजे आणि संपूर्ण आंबेडकरी समाज माझ्या आणि माझ्या वडिलांच्या माझ्या फॅमिलीच्या पाठीशी आहे। त्याच्यामुळं त्यांना मनापासून धन्यवाद करतो। आपलं नाव काय? माझं नाव विश्वजीत चक्रधर साळवे। साइबर जालसाज व धोखेबाजों ने शहरियान को फांसने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है, जिसके ज़रिए वो शहरियान को फ़ोन करते हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लिहाजा ऐसे जालसाजों से होशियार व खबरदार रहें। ये अपील साइबर क्राइम पुलिस थाने की इंस्पेक्टर परवीन यादव ने आवाम से की है। मी पोलीस निरीक्षक प्रवीणा यादव, सायबर पोलीस स्टेशन। सर्व नागरिकांना जागृतीसाठी मी हे सांगत आहे, कोणत्याही व्यक्तीला कॉल आला की तुम्ही एक पार्सल पाठविले होते, या दिवशी यावेळी या ठिकाणाहून, म्हणजे तो तुम्हाला ॲड्रेस, फोन, पत्ता वगैरे तुमचं सांगेल, तुमचं नाव अमुक सोनाली सुरेश लांडगे आहे, सदरचे पार्सल कस्टम डिपार्टमेंटमध्ये पकडले गेले आहे आणि मुंबई वाकोली पोलीस स्टेशन येथे तुमच्यावर गुन्हा दाखल होणार आहे, तुम्ही आहे तेथेच थांबा, कोठेही हलता कामा नये, कोणाला सध्या माहिती देता कामा नये, तुमच्यावर अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंगचा गुन्हा दाखल होत आहे। गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून फाईन म्हणून पार्सलच्या, म्हणजे पार्सल जर 10 लाखाचं तो सांगत असेल तर त्याच्या 2% अमाऊंट तुम्ही आत्ता भरा, म्हणजे आम्ही त्यावर काहीतरी कारवाई करू किंवा त्यावेळेस ती कारवाई आम्ही थोडीफार थांबवू शकू। तर तुम्ही घाबरलेले असता आणि तुम्ही ते पैसे भरता आणि तुम्ही पैसे भरले की तुम्ही सदर जागेवर आता हलायचं नाही, तुम्हाला इथेच तो जे आहे थोडा वेळ थांबावं लागेल आणि तो लगेच तुमचा जो फोन आहे पोलिसाला लावून देतो आणि पोलिसाकडे तो फोन देतो। मी पोलीस इन्स्पेक्टर, मग त्या फोनवर बोलणारा व्यक्ती म्हणतो मी पोलीस इन्स्पेक्टर राय मुंबई वाकोली पोलीस स्टेशनमधून बोलत आहे, तुमचे पूर्ण नाव सांगा, आधार नंबर सांगा, बँक अकाउंट नंबर सांगा आणि असे तुम्ही सांगितल्यानंतर लगेच तो म्हणतो अरे तुमच्यावर तर ऑलरेडी गुन्हा दाखल झाला आहे, सदरचा तपास CBIकडे जाईल, तुम्हाला 1 तासाचा अरेस्ट होईल। तुमच्यासमोर पूर्ण युनिफॉर्ममध्ये व्यक्ती असतात,
तुम्हाला व्हिडिओ कॉल उचलायला लावलेला असतो आणि व्हिडिओ कॉल उचलल्यावर तुम्हाला लक्षात येतं की सर्व पोलीस स्टेशनसारखा सेटअप बॅक साईडला तुम्हाला दिसत असतो. तो व्यक्ती जो तुमच्याशी बोलतो तो युनिफॉर्मवर असतो आणि म्हणतो की मुंबई पोलीसचा लोगोसुद्धा तुम्हाला दिसेल. जो कॉल तुम्हाला आलेला असतो त्याच्यावर जो आहे अशा पद्धतीने मुंबई पोलीस किंवा CBIचा जो आहे CBI मुंबई पोलीस अशा पद्धतीचे लोगोज तुम्हाला त्या कॉलवर दिसतात आणि तुमचा पूर्णपणे विश्वास त्याच्यावर बसलेला असतो. त्यामुळे आता तुम्हाला परत ते बोलतात की त्यामुळे आता तुम्हाला जर बेल घेण्यापर्यंतचा वेळ पाहिजे असल्यास लगेच आणखी 2% अमाऊंट पे करावी लागेल. त्यानंतर परत तुम्हाला तुमच्या नावाचा बनावट अरेस्ट वॉरंटसुद्धा बनवून दाखवला जातो आणि आणखी पैसे तुमच्याकडून उकळले जातात. तरी अशा प्रकारचा कॉल आल्यास न घाबरता हा कॉल कट करावा. कोणतेही पैसे त्यावर भरू नये. आपली कोणतीच माहिती त्या व्यक्तीसोबत तुम्ही शेअर करायची नाही, शेअर करू नये. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला निसंकोचपणे सांगून जवळच असलेल्या पोस्टेला जावे किंवा सायबर पोलीस स्टेशनला जाऊन त्वरित तक्रार द्यावी किंवा ऑनलाईन तक्रार तुम्हाला देता येईल cybercrime.gov.in या पोर्टलवर किंवा हेल्पलाईन नंबर जो आहे आमचा 1930 याच्यावर सुद्धा तुम्हाला कॉल करता येईल आणि तुमची तक्रार तुम्हाला दाखल करता येईल. याबाबत सगळ्यांना माझी विनंती आहे आणि सगळ्यांना माझे आव्हान आहे की तुमची सावधानता हीच तुमची सुरक्षितता आहे. तर न घाबरता अशा प्रकारच्या लोकांना फेस करायचं आहे. थैंक यू. वालुज MIDC पुलिस ने वालुज सनती इलाके के M सेक्टर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त किया है और 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है. मुलजिमीन के नाम अतुल चक और संजय कोड़े बताए जा रहे हैं. तफसीलात के मुताबिक 23 नवंबर की रात 8 बजे के करीब वालूज MIDC के M सेक्टर में मौजूद तिरुपति बार एंड रेस्टोरेंट के सामने M सेक्टर के एक शटर में मुलजिम अतुल चक ने खुद के ज़ाती मफाद की खातिर हुकूमत का बड़ा रेवेन्यू डुबोते हुए शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा किया, जिसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के लेबल वाली देसी शराब की बोतलें बॉक्सों में जमा करके रखी गई थीं. इस जगह का मालिक संजय कोड़े नामी शख्स है, जिसने अपने मफाद के लिए अपनी जगह गैर कानूनी कामों के लिए अतुल चक को दी है. लिहाजा पुलिस ने छापा मार कर इस मकाम से गैर कानूनी तरीक़े से ज़ख़ीरा की गई शराब जब्त की, जिसकी मालियत 19,58,850 रुपये बताई जा रही है. पुलिस हेडक्वार्टर औरंगाबाद के पुलिस अमलदार प्रताप धर्म सिंह कोहाड़े की शिकायत पर अतुल चक और संजय कोड़े के खिलाफ दारूबंदी कानून की दफ़ा 65E83-108 के तहत डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर संदीप शिंदे ने केस दर्ज किया है. इस मामले की जांच API गौतम वाड्रे कर रहे हैं. पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अब तक किए गए कामों का मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने लिया जायजा. अवामी नुमाइंदों को मुताल्लिका एजेंसी MJP और AMC के अफसरान से है शिकायत. मुतवाज़ी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तरह इस स्कीम का हाल न होने पाए, डॉक्टर करार ने दी सख्त हिदायत. मरकजी हुकूमत की अमृत 2 स्कीम के तहत तारीखी कंवल तालाब की बाज़ाबातकारी और ब्यूटिफिकेशन के कामों का आगाज. 2,78,43,476 रुपये किए जाएंगे खर्च. तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के लिए लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से मार्किंग मिलने के बाद शुरू होगी कार्रवाई. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के CBSE स्कूल्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स पर किए जा रहे हैं असातिज़ा के तखर्रुरात. स्मार्ट सिटी के दफ्तर में आज लिए गए 267 अफराद के इंटरव्यूज. 167 उम्मीदवार हुए तहरीरी इम्तिहान में शरीक. और जिला भर में तबलीगी जमात की जानिब से हल्का वाइज उमूमी इज्तिमात का सिलसिला जारी. शहर की जामा मस्जिद में मुनक़िदा इज्तिमा का दुआ पर हुआ इख्तिताम. खुल्दाबाद में आज से हुआ इज्तिमा का आगाज. हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद हो रहे हैं शरीक. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.